शिक्षा शिक्षा किसी भी इंसान के जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मायने रखता है और शिक्षा अगर किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, आप, हम, ये समाज भली-भाँति जानता है क्योंकि दुनिया के कई नियम, कई सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, शिक्षा के बगैर पॉसिबल भी नहीं होता है। शिक्षा की अलग जगाने का बीड़ा सरकार उठा रही है, बहुत अच्छी बात है। सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल को भी बहुत अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट किया है। वहाँ पर जो छात्र हैं, जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को बढ़-चढ़ कर के पढ़ा रहे हैं। इसके बाद सरकार जो है, स्वामी विवेकानंद के नाम से एक अब कॉलेज खोलने के ऊपर भी काम कर रही है, उसकी सक्सेस को देखते हुए। लेकिन आज मैं एक ऐसे भवन से आपको रूबरू कराने वाला हूँ जहाँ पर आज मैं आया हूँ। ये भवन में असल में प्राइमरी और मिडल 2 पालियों में क्लास लगती है और इस 2 पालियों में कुल 19 बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और इस भवन को मुख्य रूप से आंगनबाड़ी के लिए इसका निर्माण कराया गया था। लेकिन आंगनबाड़ी ये पहला आंगनबाड़ी होगा जो इस प्रकार का बना हुआ है। हालाँकि आंगनबाड़ी हम लोगों ने देखा है कि उसकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। ये आंगनबाड़ी अपने आप में ही कहीं न कहीं ऐतिहासिक आंगनबाड़ी हम कह सकते हैं। हाँ, ऐतिहासिक आंगनबाड़ी ही है क्योंकि इसमें निर्माण अलग ही तरीके से हो रहा है और बाजू में जस्ट पालतू कुत्ता भी आया है, तो यहाँ के पालतू कुत्ते भी अपने ही अलग प्रकार के, इनको भी कैमरे के सामने आने का बड़ा अच्छा है। चलिए ये मज़ाक की बात रही, लेकिन आप इस बिल्डिंग को देखिए, ये बिल्डिंग मैं कैमरामैन से कहूँगा कि बिल्डिंग को बारीकी से दिखाएँ। ये बिल्डिंग आंगनबाड़ी के संचालन के लिए बनाया गया था और यहाँ पर आंगनबाड़ी के साथ-साथ ही स्कूल का संचालन हो रहा है। प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल का आप अंदर से भी दिखाएँगे और अब ये सोचने वाली बात है कि बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, तो क्या बच्चे पढ़ पाएँगे? आप देखेंगे जो यहाँ फर्श होता है, ये बढ़िया तरीके से प्लास्टर किया गया था, लेकिन कुछ समय में ही प्लास्टर जो है उखड़ गया। यहाँ पर बच्चों को 2 पाली में पढ़ाया जाता है और बच्चों यहाँ पर तालपत्री बिछा कर के 19 बच्चों के भविष्य को सँवारने का बीड़ा यहाँ के शिक्षकों के द्वारा उठाया गया है, बहुत अच्छी बात है। सरकार के वो नुमाइंदे हैं और सरकार की जो योजना है बच्चों को लेकर के, वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर भवन नहीं है। ये एक भवन है, ये किसी मंडी के जैसा दिख रहा है। एक बार फिर दिखाएँगे आप। ये जैसा मंडी होता है जो हम लोग देखते हैं, जहाँ पर सामान को स्टॉक करके रखाया जाता है, उसी प्रकार की ये मंडी है। और यहाँ पर जो लोग हैं, ये मच्छरदानी बाँटने का काम कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग के लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको अंदर से भी दिखाऊँगा कि आंगनबाड़ी कहाँ पर संचालित होता है। आप आएँगे अंदर, ये छोटा-सा एक आंगनबाड़ी का है भवन है। अंदर भी एक रूम है और आंगनबाड़ी तो अच्छे तरीके से बनाया गया, लेकिन आज हम मॉडल आंगनबाड़ी की बात कर रहे हैं। सरकार मॉडल आंगनबाड़ी बनाने पर भी जोर दे रही है, लेकिन यहाँ पर आंगनबाड़ी जैसे तो कोई चीज़ दिख नहीं रही है और इसकी वजह ये भी होगी कि अंदरूनी क्षेत्र है और अंदरूनी क्षेत्र में जो सुविधाएँ देने की बात कही जाती है, वो सुविधाएँ तो दिख भी नहीं रही है और ऐतिहासिक आंगनबाड़ी देखेंगे आप, ऊपर दिखाएँगे आप, ऊपर से भी ये भवन भी खुद कह रहा है कि जब इसे बनाया गया है तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा करके बनाया गया है। काफ़ी अच्छी बात है। आप भी देख लीजिए ऐतिहासिक आंगनबाड़ी का भवन कैसा होता है। आपने ऐतिहासिक आंगनबाड़ी का भवन देखा, एक बार फिर से मैं बाहर का दिखाऊँगा। ये भवन में आंगनबाड़ियाँ संचालित होती है और किसी भी प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आंगनबाड़ी में जो रखी होती है, वो चीज़ें कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। अब बाहर से दिखाएँगे अपन, ये रेत है, गिट्टी-नुमा रेत है और यहीं पर ही बच्चों को ताड़पत्री बिछाया जाता है और बच्चों के भविष्य को सँवारने की बात कही जाती है। अब क्या ऐसे माहौल में पढ़ने के बाद बच्चों का भविष्य सुधरेगा? चूँकि चारों तरफ से ये घने जंगल से घिरा हुआ गाँव है और यहाँ पर सुविधाएँ पहुँचाना सरकार के लिए कहीं न कहीं बड़ी चुनौती भी है। बच्चों के भविष्य के साथ जो स्थिति दिख रही है, तो कहीं न कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। हालाँकि शिक्षक समय पर आ रहे हैं, शिक्षक अपनी जवाबदारी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल जो गहरा रहा है, सवाल जो पैदा कर रहा है, वो ये भवन है, जिस भवन को आंगनबाड़ी के लिए दिया गया है, लेकिन बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। 70 साल इस गाँव को हो गए हैं। एक बुजुर्ग ने हमें जब बताया था 70 साल इस गाँव को हो गए हैं। इस गाँव में शिक्षा के नाम पर क्या कुछ किया जा रहा है बच्चों के साथ, ये इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। स्कूल में क्या कुछ व्यवस्था होती है, ब्लैक बोर्ड होते हैं और पढ़ने की अलग से व्यवस्था होती है और यहाँ पर जो सेंटरिंग का काम किया गया था, प्लास्टर किया गया था, वो कुछ महीनों में, महज़ कुछ महीनों में ही उखड़ करके तबाह हो गए हैं। ऐसे ही बहुत सी खबरें इस गाँव की हम आपको दिखाएँगे। ये तो थी शिक्षा से जुड़ी खबरें और सेंटरिंग का भी दृश्य आप देख लीजिए जो प्लास्टर का था।
अब बच्चे यहाँ पर खेलते हुए नज़र आ रहा है, आप वो दिखाएँगे। अब ये बच्चे जो हैं खेलने का एक माध्यम बन गया है ये भवन जो है। तो कहीं न कहीं जो ज़िम्मेदार हैं, जो पंचायत के ज़िम्मेदार हैं, उनको सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि अगर ये स्थिति बनी रहेगी तो हम ऐसी स्थिति में बच्चों के भविष्य को सुधार नहीं सकते। बच्चों के भविष्य को सुधारने का बीड़ा सरकार बखूबी उठा रही है और सरकार जो योजनाएँ बना रही है, अपने जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका सहयोग कर रही है, तो कहीं न कहीं उन्हें भी एक कदम आगे बढ़ा कर के सरकार की योजनाओं को ज़मीन पर हकीकत में सार्थक करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम मानेंगे कि वाक़ई में बच्चों का भविष्य बदल रहा है। बच्चों को शिक्षा जो बहुत सारी चीज़ें हैं, शिक्षा के नाम पर जो जगह हमने आपको दिखाए हैं, तो इसकी सुविधा कहीं न कहीं बच्चों को अच्छे तरीके से दी जानी चाहिए। बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, गाँव बढ़ेगा, गाँव का विकास होगा, शहर का विकास होगा क्योंकि बच्चे आगे बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। मेरे साथ है सहयोगी कृष्णा और मैं अजय चंद्राकर, एआरसी न्यूज़, रेगड़गट्टा।